सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है, जहां सत्ताधारी बीजेपी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। शिवपुरी में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के लगभग सभी दिग्गज नेता मौजूद थे। मंच पर सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठे हुए थे। बीडी शर्मा को भाषण देने के लिए बुलाया गया था। बीडी शर्मा डाइस तक पहुंचे, लेकिन पीछे से ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए और बीडी शर्मा को हटाकर खुद भाषण देने लगे। कांग्रेस ने इसे बीजेपी के अंदर चल रहे टकराव का परिणाम बताया है। कांग्रेस का दावा है कि ये आंतरिक कलह है और सिंधिया ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का अपमान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पीयूष बबेले ने ट्वीट किया, बीजेपी का घमासान मंच पर आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से भरे मंच पर सिंधिया ने माइक छीन लिया। शिवराज जी हाथ मलते रह गए, जिन्हें कल तक विभीषण कहते थे, अब वो नाभि पर बाण चलवा रहे हैं। जाती हुई सत्ता की आखिरी रेवड़ियां पाने का संघर्ष जारी है। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी को घेरने में जुटी है तो बीजेपी सफाई दे रही है। दावा कर रहे हैं कि ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। बीजेपी में अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है। ऐसे में किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सबसे आखिर में सभा को संबोधित करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हाल ही में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जब दिल्ली में बीजेपी का कार्यक्रम हुआ था तो जेपी नड्डा का भाषण दूसरे नेताओं से पहले क्यों हुआ? सवाल प्रोटोकॉल का था या अपनी ताकत दिखाने का? देश की 7 पार्टियों बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम और नेशनल पीपल्स पार्टी हैं। इन पार्टियों ने अज्ञात स्रोतों से 2172 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। अज्ञात स्रोतों से अर्जित की गई आमदनी उनकी कुल आमदनी का लगभग 66.04% है। इन अज्ञात स्रोतों से मिली आय में लगभग 1811.94 करोड़ यानी लगभग 83.41% इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है, इन राजनीतिक दलों ने वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में अज्ञात स्रोतों से मिली आय के बारे में तो बताया है, लेकिन स्रोतों से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है। मौजूदा कानून के अनुसार 20,000 रुपए से कम या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम सार्वजनिक करने के लिए राजनीतिक दल बाध्य नहीं है। एडीआर के अनुसार ऐसे अज्ञात स्रोतों में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा, कूपनों की बिक्री, राहत कोष, फुटकर आय, स्वैच्छिक चंदा और बैठकों और मोर्चों से होने वाली आय शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में बीजेपी ने अज्ञात स्रोतों से 1161 करोड़ रुपए की आय दिखाई है, जो राष्ट्रीय दलों को अज्ञात स्रोतों से हुई कुल आय का लगभग 53.45% है। बीजेपी को मिली आय अन्य 6 राष्ट्रीय दलों की ओर से घोषित अज्ञात स्रोतों से कुल आय का 1011.18 करोड़ रुपए से 149.86 करोड़ रुपए ज्यादा है। तृणमूल कांग्रेस ने बताया कि अज्ञात स्रोतों से उसे 528 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को अज्ञात स्रोतों से हुई कुल आय का 24.31% है। एडीआर के अनुसार 2004 और 5 में और 21 और 22 में कांग्रेस और एनसीपी के कूपनों की बिक्री से हुई कुल आय 4,398.51 करोड़ रुपए है। इस बार भी चुनावी चंदे के रूप में बीजेपी सबसे आगे है।